हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 परिक्षेपण डिस्पर्सन पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि परिक्षेपण या डिस्पर्सन होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा एवरेज पढ़ा, यानी एवरेज के कई टाइप पढ़े, जिसमें मीन पढ़ा। मीन को स्टडी करने के बाद मीडियन को स्टडी किया, मोड को स्टडी किया। तो ये सभी एवरेज के प्रकार थे। लेकिन जो एवरेज होता है वो हमें ये नहीं बता पाता। एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एवरेज से हमें ये नहीं पता चलता कि जो एक सीरीज के विभिन्न आइटम्स हैं, विभिन्न मदे हैं, उनके बीच में कितना अंतर होता है। तो एवरेज से हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसलिए औसत की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हमें ये ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है। यानी एवरेज की नॉलेज के साथ साथ मीन, मोड, मीडियन की नॉलेज करने के साथ साथ हमें ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी है कि एक सीरीज के जो विभिन्न आइटम्स हैं, विभिन्न जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में कितना अंतर है और माध्य में कितना अंतर है। ये सब जानकारी हमें जो है परिक्षेपण से मिलती है। तो इस संदर्भ में जो परिक्षेपण की एक डेफिनेशन दी है स्पीगेल के अनुसार, वो है कि संख्यात्मक आंकड़ों में एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की जिस सीमा तक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो सीरीज है उसमें जो एक माध्य मूल्य होता है, उसके दोनों ओर माध्य मूल्य जो बीच की वैल्यू आएगी, जो मीन वैल्यू आएगी, उसके दोनों ओर जो फैलने की प्रवृत्ति है, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उस जहाँ तक उस फैलने की प्रवृत्ति जो वो आइटम्स रखते हैं उन्हें हम परिक्षेपण कहते हैं। उस सीमा को हम आंकड़ों का परिक्षेपण, या दूसरा नाम इसको हम कहते हैं विचरण, यानी वेरिएशन और डिस्पर्सन जो है हम कहते हैं। अब सीधे हम आते हैं कि परिक्षेपण ज्ञात करने की विभिन्न विधियां। तो परिक्षेपण ज्ञात करने की जो मेथड्स हैं, सबसे पहले परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन, इसके बाद इसकी विधियां, परिक्षेपण की विधियां। परिक्षेपण के मेथड्स ऑफ डिस्पर्सन। पहला टॉपिक ये पढ़ा और सेकंड ये, यानी परिक्षेपण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो परिक्षेपण की विधियों में जो हम पढ़ेंगे वो दो प्रकार के इसमें माप पढ़ते हैं। एक होता है निरक्षेप मान, निरक्षेप माप। पहला हुआ निरक्षेप माप, यानी कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं ए बी, एब्सोल्यूट मेजर्स कह सकते हैं हम इनको। एक तो ये होता है। सेकंड होता है सापेक्ष माप। इसको आप कहेंगे रिलेटिव मेजर्स। तो परिक्षेपण के मापों को दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले एक होते हैं निरपेक्ष माप, निरक्षेप माप, और दूसरा होता है जो है सापेक्ष माप। तो निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप कौन कौन से होते हैं ये बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले निरपेक्ष माप में जो है वो है परास। परास जिसको आप विस्तार भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज, और इसको डिनोट करते हैं आर से।
कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है। जो सेकंड है वो है आपका चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन या अंतर चतुर्थक विचलन। अंतर चतुर्थक विचलन इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ये सेकंड होता है। थर्ड जो होता है वो होता है माध्य विचलन। यानी मीन डेविएशन। फोर्थ जो होगा वो होगा आपका मानक विचलन। इसको आप कई जगह पर आप इसको प्रमाप विचलन भी कहते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और लास्ट जो फिफ्थ होगा वो होगा लॉरेंज वक्र। एक विद्वान हुए लॉरेंज, ये 5 जो है एब्सोल्यूट मेजर्स है जिन्हें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रिलेटिव मेजर्स हैं उसमें यहाँ पहला जो है परास गुणांक था, तो पहला परास था तो इसको हम कह देंगे परास गुणांक, परास या विस्तार गुणांक। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये फर्स्ट होगा। इसके बाद जो सेकंड है परास गुणांक के बाद जो सेकंड है, सेकंड आपका है चतुर्थक विचलन, अंतर चतुर्थक विचलन। दो टॉपिक हैं तो इसमें चतुर्थक विचलन गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड जो आपने पढ़ा इसमें माध्य विचलन, तो ये बन जाएगा माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट मीन डेविएशन। फोर्थ जो आपने पढ़ा मानक विचलन, और इसमें मानक विचलन गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ
जो फिफ्थ पढ़ा आपने लॉरेंज वक्र, इसके अल्टरनेट में कोई नहीं होता। कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है ये आपको अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ाएंगे। तो परिक्षेपण या डिस्पर्सन के जो मेथड्स हैं वो दो होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व, ये इसके रिलेटिव मेजर्स। अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो मेजर था दैट इज रेंज, यानी परास, परास या विस्तार। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम रेंज, और रेंज डिनोट जो होता है वो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखिए आर से डिनोट इसको किया जाता है। तो रेंज होता क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए सीरीज, यानी एक श्रृंखला के अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अंतर को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज जो बराबर होता है वो होता है, यानी आप यूँ कहिए कि R बराबर H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसी तरह इसका परास गुणांक जो होगा इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, CR से डिनोट करते हैं। तो यूँ कहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये डिनोट किया जाता है CR। CR जो होता है H माइनस L और H प्लस L, ये फॉर्मूला इसका जो है वो रखिए। अब जैसे एक एक सीरीज लेते हैं। पहले लेते हैं फर्स्ट सीरीज जो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रृंखला में, यानी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम रेंज निकालें, जैसे मान लीजिए मार्क्स की बने, आप एक सीरीज दे रखिए, मार्क्स दे रखे हैं उसमें 26, 37, 40, 18, 90 और आपके 42, 55, 12, ये आपकी एक सीरीज है। अगर इसमें आपने रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए रेंज बराबर होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी? हाईएस्ट वैल्यू हो गई 55 और लोवेस्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी 12। तो रेंज आर जो होगा इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 43। देखिए अब सी आर जो होगा वो होता है एच माइनस एल और एच प्लस एल, मीन्स 55 माइनस 12 और 55 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 43 और ये हो गया आपका 67। इसको आप सी आर निकालेंगे 0 और 642 अप्रॉक्स आ जाएगा। ये आपका सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में रेंज कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। देखते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम कि अगर सीरीज आपकी इंडिविजुअल ना होकर डिस्क्रीट सीरीज हो, फर्स्ट सीरीज ये हो गई, सेकंड देखिए समझ में आ गया होगा। इसमें बस सीरीज में आपने हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट देखनी, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कीजिए, ये आ जाएगा सी आर इस तरह का। बी जो सीरीज है सेकंड सीरीज वो है डिस्क्रीट सीरीज, यानी खंडित श्रृंखला। खंडित या इसको हम कहते हैं विविक्त। मीन्स
डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या होगा, आपको एक्स और एफ दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये गिवन होगा। मान लीजिए यहाँ दे रखा है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये गिवन। यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ 1, 13, 24, 14, 15, 16, 15, 14, 15, 30, 8, 16 और 20। देखिए 1, ठीक है, इस तरह से आपको गिवन। तो अब आप कैसे करेंगे कि सी निकालना है, सॉरी आर निकालना, रेंज निकालना, और जिसको हम कहते हैं आर और सी आर निकालना, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करेंगे। रेंज यानी परास, परास निकालेंगे और परास गुणांक निकालेंगे। ये दो चीज आपको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जैसे आपको बताया, ये होता हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट देखिए, लेकिन जो हाईएस्ट और लोएस्ट आपने देखनी है वो देखनी है आपने एक्स की सीरीज में से, यानी इसमें से, इस सीरीज से हमें एफ वाली से कुछ लेना देना नहीं है। एक्स में हाईएस्ट कितना है 10, 18 और 10 इज इक्वल टू आ गया 8, ये आपका 8 आ गया। ऐसे यहाँ h माइनस एल और h प्लस एल, तो हाईएस्ट क्या है 18 माइनस 10 और 18 प्लस 10 यानी 8/28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2.7, 0. ठीक है, और 29 के अप्रॉक्स आपका जो है ये सी आ रहा है। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज में कंप्लीट हो, समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो थर्ड मेथड है इसका, थर्ड जो सीरीज है वो है आपकी कंटिन्यूस सीरीज, यानी कंटिन्यूस सीरीज। इसको आवर्ती वितरण या आवर्ती वितरण श्रृंखला कहते हैं। तो इसको आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ये कहा जाता है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें आपको मान लीजिए साइज दे रखा है और यहाँ दे रखे आपकी साइज दिया हुआ है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 30 दिया हुआ है। और यहाँ दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, तो 4, 9, 15, 30 और 4, इस तरह से आपको गिवन साइज गिवन। साइज में 8 हो सकता है, देखिए। तो सबसे पहले आप इसमें जो है क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मिड वैल्यू में आप इनका होगा 7.5, 12.5, 17.5,
22.5 और 27.5। ठीक है, तो सी निकालेंगे पहले, रेंज निकालेंगे, रेंज परास यानी आर बराबर आपको मालूम है एच माइनस एल, और हो गया एच माइनस एल। अब इसमें देखेंगे मिड वैल्यू पर एच माइनस एल यानी 27.5 माइनस 7.5 इज इक्वल टू 20, और सी आर निकालेंगे यानी परास गुणांक, तो एच माइनस एल एच प्लस एल यानी 27.5 माइनस 7.5 और 27.5 प्लस 7.5, तो ये हो गया 20/35, 5 और 20, 5 7 35, तो 0.57 जो है आपका सी आर है। एक तरीका ये होता है फर्स्ट मेथड, इसी को एक दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, और वो जो मेथड है वो है आपका सेकेंड मेथड, जो है कि अगर इसी को दूसरे तरह से निकालते हैं, एक तरीका तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करके, दूसरा इस तरह से, जैसे आर बराबर एच माइनस एल आपको मालूम है, तो अब इसमें से देख लेंगे साइज वाले से, तो आर हमारा एच माइनस 30 है और वो मिनिमम 5 है, यानी ये 30 हो गया और ये मिनिमम 5 हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे, तो यहाँ आ गया आपका 25, और सी आर जो बराबर निकलेगा वो है एच माइनस एल और एच प्लस एल, यानी 30 माइनस 5 और 30 प्लस 5, तो 25/35, देखिए, तो 5 5 25 और 5 7 या 35, 0.7 और 1 यह है। लेकिन इन दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर्स में डिफरेंस आया, तो इन विधियों द्वारा दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये ध्यान रखें। इधर फिर तो आपको हमने बताया रेंज, और ये जो है डिस्पर्सन का पहला मेथड था, दोनों ही बताई डिस्पर्सन में कि एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू, इस संबंध में आपको हमने ये बताया। ये आपका एक टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम इसका जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड जो था वो फर्स्ट था, सेकंड है आपका इंटर क्वार्टाइल डेविएशन रेंज, अंतर चतुर्थक, ठीक है, परास, अंतर चतुर्थक परास, ये तो अंतर चतुर्थक परास जो होता है, ठीक है, वो होता है या ये होता है आपका आई इंटर क्वार्टाइल और रेंज, IQR इसको हम कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका Q3 माइनस Q1। पहले ये समझिए Q3 माइनस Q1, उसके बाद आपको बताएंगे Q3 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, Q1 कैसे। इसके बाद आपको देखिए चतुर्थक, इसी में जो सेकंड पार्ट था चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन क्या होता है, होता है Q3 माइनस Q1/2, ये जो होता है ये चतुर्थक विचलन होता है। और इसके बाद है चतुर्थक विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, तो ये
जो है अभी आपको मेथड बताए उनमें ये तो थी एब्सोल्यूट वैल्यू और ये है रिलेटिव वैल्यू। तो इसको कहते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और ये होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये जो है इंटर जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें, इस पर हम डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहले पहली जो सीरीज है वो है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में व्यक्तिगत श्रृंखला, व्यक्तिगत श्रृंखला ये फर्स्ट हो गई, यानी इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो है आपको पूछा गया है कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक ये और एक ये, यानी चतुर्थक विचलन फाइंड आउट करना है और चतुर्थक विचलन गुणांक फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए सीरीज जो है वो आपको दी हुई है और सीरीज क्या दे रखी है, मान लीजिए सीरियल नंबर दे रखा है और सीरियल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर आपको सीरियल है और यहाँ दे रखी है मान लो मार्क्स जो है वो है 10 15 20 25 30 35, ठीक है, 40 45 50 और 55 और 11 है 60। ये कीमत देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए ये लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स कितना, नंबर ऑफ आइटम्स 11 देखिए। और सबसे पहले आप निकालेंगे Q1 की वैल्यू। Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर क्वार्टाइल क्या होता है। क्वार्टाइल यानी चतुर्थक, इट इज द वैल्यू ऑफ ए सीरीज which divide the series into 4 equal parts. तो क्या लिखा, इट इज द वैल्यू ऑफ ए सीरीज, यह एक श्रृंखला का वह मूल्य है विच डिवाइड द सीरीज, जो कि श्रृंखला को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो कि एक श्रृंखला को 4 इक्वल भागों में बांटती है। तो देखिए नॉर्मली 4 इक्वल भागों का मतलब क्या है, अगर हम किसी 4 मीटर रस्सी को 4 हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो आप बताइए जो वैल्यूज आएंगी 4 पार्टों में बांटेंगी वो प्रत्येक वैल्यू जो है क्वार्टाइल कहलाएगी। लेकिन क्वार्टाइल कितने होते हैं, 4 भागों में। 4 मीटर रस्सी को 4 इक्वल पार्ट में काटेंगे तो कितनी बार काटना पड़ेगा, आपका उत्तर हो सकता है 4 बार, नहीं 3 बार काटेंगे क्योंकि एक पार्ट अपने आप रह जाता। तो इसलिए क्वार्टाइल जो है उनकी संख्या जो है क्वार्टाइल, नंबर ऑफ क्वार्टाइल R3, क्वार्टाइल की संख्या कितनी है, 3, एक Q1 Q2 और Q3, ये 3 होती हैं। तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, 3 होते हैं।
Q1 Q2 Q3। Q2 की वैल्यू जो होती है वो मीडियन के बराबर होती है, ये m के बराबर होती है। Q2 की वैल्यू किसके होते हैं बराबर मीडियन, तो इसलिए इसको नहीं निकाला। तो क्वार्टाइल डेविएशन में Q1 और Q3 निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए Q1 क्या है, Q1 इंडिविजुअल सीरीज में जो है वो निकालेंगे, 1 है तो लिखेंगे 1 इंटू n प्लस 1, यहाँ 1 यहाँ भी 1, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, n प्लस 1 अपॉन 4, क्योंकि क्वार्टाइल है। देखिए मीडियन जो है वो सीरीज को 2 भागों में बांटता है, और जो क्वार्टाइल है वो 4 में बांटता है, तो इसलिए 4 अपॉन आ जाएगा। तो यहाँ जाएंगे 4th आइटम, जैसे मीडियन निकालते थे उसी तरह ये निकालेंगे। तो 1 इंटू एन कितना आएगा 11 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये आ गया 1 इंटू 12 अपॉन 4, और ये आ जाएगा 4 3 या 12, तो ये आ गया आपका थर्ड आइटम। तो इसमें हम थर्ड आइटम देखेंगे। आप देख रहे हैं थर्ड आइटम जो है इसकी वैल्यू कितनी 20, देखेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम इज 20, इसलिए Q1 इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट आइटम। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम क्वार्टाइल Q1 और Q2 निकालें, Q3 निकालें, तो विशेष जो ध्यान रखना है वो हमने कि सबसे पहले जो आइटम्स हैं, मद हैं, मदों को आरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। ये तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, लिखी हुई है 10 15 20 25 30, तो इस तरह बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपने लिखना। तो इसका Q1 जो है वो आ गया आपका कितना 20। तो अब Q3 निकालिए। Q3 में कैसे, वही यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिखा, तो यहाँ 3n प्लस 1 अपॉन 4, फोर्थ आइटम 3 इंटू 11 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 अपॉन 4, 4 3 या 12, तो ये हो गया 9th आइटम। 9th आइटम। अब यहाँ 9th आइटम देखेंगे, वैल्यू ऑफ नाइन्थ आइटम ये देखिए कितना आ गया 50, तो इसलिए Q3 इज इक्वल टू 50, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो हमने जो इस क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड करनी थी, QD इसको हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, और इसको कहते हैं CQD ऑप्शन पर क्वार्टाइल डेविएशन। ये 2 चीजें फाइंड। अब पहले ये चीज फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इन दोनों चीजों को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं QD यानी चतुर्थक विचलन। QD कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 हमारा इसमें कितना है 50, Q1 कितना है हमारा इसमें 20 अपॉन 2, यानी ये आया आपका 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू आया 15, तो QD आपका आ गया 15। अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या निकालना, CQD यानी चतुर्थक विचलन गुणा, ये हो गया Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1,
तो ये बन गया आपका 50 माइनस 20 और 50 प्लस 20 30/70। 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 0.728 29 30 7 ये आ गया CQ। इस तरह से आपने इस सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व कर समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ इस तरह से देखिए। और ये थी आपकी सीरीज कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, ये रख कर देते हैं। हम यही चीजें डिस्क्रीट सीरीज में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल मीडियन जैसा कंसेप्ट है ये, बस मीडियन में 2 से भाग करना होता था, इसमें 4 से करना। तो सेकंड जो है लेकिन इसी में कई बार क्या होता है कि आपको जैसे सीरियल नंबर दे रखा है और बेस दे रखी है। बेस दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना है 10। और यहाँ दे रखा है 120 150 170 180 181 187 192 190 192 और 200 220 210। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया। उसमें भी फोकस देखिए, पिछले जो क्वेश्चन था यहाँ आप लिख सकते हैं एक तो n इज इक्वल टू n इज ए इवन नंबर सम संख्या n एक सम संख्या n बराबर सम। तो 10 है तो देखिए वही Q1 निकालेंगे। Q1 के लिए तो 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 फोर्थ आइटम 1 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 11/4। तो ये 4 दूनी 8 4 7 28 ये आ जाएगा 2.75 फिफ्थ आइटम। 2.7 फिफ्थ आइटम जो है आपका आ जाएगा। ये इसीलिए कराया है क्वेश्चन भी क्योंकि इसमें n जो है वो एक इवन नंबर सम संख्या दे रखी है। तो इसमें कैसे करेंगे तो देखना, जब ये पॉइंटों में आए तो लिखेंगे सेकंड आइटम ठीक है, प्लस में ये जो 0.5 है ये तो सेकंड आइटम होगा। ये नेक्स्ट है यहाँ लिखेंगे 0.75 और ब्रैकेट में ये थर्ड में चला जाएगा। थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम मीन्स अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ 7.75 होता तो यहाँ लिखते 7.75 8th माइनस 7। 6.75 होता तो 6.75 7 यानी सेकंड से नेक्स्ट वाले में से घटाते हैं माइनस कर। तो देखिए सेकंड कितना है, सेकंड आइटम आपका 150 ये हो गया, ये हो गया आपका 75/100 हो गया पॉइंट काट दो। और थर्ड आइटम आपका 170 में से 150 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 150 प्लस
3/4 इंटू ये हो जाएगा 20। इससे इसको काट लीजिए, 5 चौक 20, तो 150 प्लस 15 और 165। दिस इज Q1, ये Q1 की वैल्यू है। देखिए इसके बाद Q3 की वैल्यू देखें, 1 इंटू n प्लस 1, तो यहाँ 3 आ जाएगा अपॉन 4 आएगा, 3 इंटू n 10 प्लस 1/4 एंड 3 इंटू 11 अपॉन 4, 3 इंटू 33 अपॉन 4, 4 7 28 और 4 8 32, 33, 4 2 8, ये आ जाएगा 8.25। फिफ्थ आइटम जो है आ जाएगा। इसी तरह आ गया जैसे 2.75 आया था, वहाँ 8.25 आ गया। तो इसका मतलब है 8th आइटम प्लस 0.25 ब्रैकेट 9th आइटम माइनस 8th आइटम। ये 8th आइटम कितना होगा? 8th आइटम देखिए क्या है, 192 और ये अगर 25/100। 9th आइटम कितना हमारा 200 माइनस 192, 192 1/4 हो गया इंटू 8, ठीक है, इंटू 8 हुआ। इससे लेस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 192 प्लस 2 ये आ गया 194 आपका जो है Q3 की वैल्यू है। अब क्योंकि वेज है, ये रुपए में है, तो यहाँ आप रुपए कर सकते हैं, तो यहाँ भी आप रुपए कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है QD निकालना है, तो आपको मालूम है Q3 माइनस Q1 होगा अपॉन 2 हो जाएगा। Q3 194 माइनस आपका 165, तो ये हो जाएगा अपॉन 2, इसमें से 9 और 2 अपॉन 4 अपॉन 2, 29 अपॉन 2 हो गया और ये आ गया 14.5। ये आपका आंसर। सेकेंड CQD, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 ने जो है हो जाएगा आपका 194 माइनस 165 और 194 प्लस 165, 29 अपॉन ये, ठीक है, 5 4 9 6 15, ठीक है, और 0.8 के अप्रॉक्स जो है आपकी वैल्यू ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है इंडिविजुअल सीरीज में अगर इवन नंबर है और पहले वाला ओड नंबर। इसी तरह हम मीडियन निकालते थे, मीडियन में भी आपने, अब अगर सीरीज डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट सीरीज है मान लीजिए, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको निकालना है बी जो है खंडित श्रृंखला या विविध श्रृंखला, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस
डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए इसमें एक्स और एफ दिया हुआ है, एक्स और एफ आपको गिवन होगा इस सीरीज के। जैसे मान लीजिए एक्स दे रखा है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ दे रखा है आपका 2, 3, 8, ये आपको ये दिया हुआ। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंदर क्या करना आपने, सी एफ निकालना। जैसे मीडियन निकालते थे वही प्रोसेस अपना, सी एफ निकालना। तो 2, 3, 5, 10, 16, 20, 27 एंड 5। या Q1 निकालना। Q1 के लिए वही रूल है 1 इंटू एन प्लस 1/2, 2 की बजाय 4, और ये भी आपका n जो है 30 आ जाएगा। तो ये जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 इंटू एन प्लस यानी 30 प्लस 1 अपॉन 4, 31 अपॉन 4। तो 4 7 28, 29 30 31, ठीक है। 3 हो गया, 30 हो गया, 4 7 28, 29 30, 4 20। कितना आइटम आ 7.7 फीट। 7.7 फीट। अब इसमें देखेंगे सी एफ, देखेंगे सी एफ ऑफ 7.7 फिफ्थ आइटम इज, इसमें आएगा 10 एंड इट्स वैल्यू इज, इस 10 के सामने देखेंगे एक्स में, तो यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 40। सो Q1 इज इक्वल टू 40, ये आ गया होगा। Q3 देखेंगे 3 इंटू एन प्लस 1/4, ये आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 30 प्लस 1/4, 3 इंटू 31 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 93 अपॉन 4। 4 दूनी 8, 9 4 3 12, 13 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। 3 5 15, 3 7 की 22, 3 7 की 23, कितना आ जाएगा। अब ये 23.525 देखेंगे, तो ये आएगी इसमें, देखेंगे सी एफ ऑफ 23.25 फिफ्थ आइटम is 27 and its value is, इसके सामने देखेंगे तो आ जाएगी 7, इसलिए Q3 की वैल्यू जो होगी वो आ गई आपकी 7। देखिए Q3 आ जाएगी आपकी 7। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। तो QD जो निकलेगा आपको मालूम है कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यानी Q3 आपका 70 माइनस Q1 आया आपका 40 अपॉन 2, 30 अपॉन 2। तो QD आपका आ गया 15, और CQD ये फर्स्ट है, ये सेकंड। CQD जो निकलेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q4, मीन्स 70 माइनस 40 और 70 प्लस 40, तो ये 30 अपॉन 1 1 0 0 0 के 0.11 ठीक है। 8 रह गया, 80 11 7 77 में, ये आपका सीख, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो इस तरह से आपका जो है डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
क्लियर। अब इस और इसकी एक लास्ट सीरीज जो रहती है वो है आपकी लास्ट सीरीज है आपकी सी, और सी जो सीरीज है आपकी अखंडित श्रृंखला। या आप कह सकते हैं आवर्ती वितरण श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला या आवर्ती वितरण श्रृंखला। यानी कंटिन्यूस या फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको एक्स और एफ गिवन, एक्स और एफ दिया होगा। एक्स और एफ गिवन का मतलब है जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, इस तरह से आपको दे रखा होगा 80 to 100। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मान लीजिए 4, 10, 15, 20 और 11, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा। इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी एफ निकालना, बिल्कुल मीडियम की तरह ही 4, 14, 29, 49, 60। इसका मतलब इसका भी टोटल कितना होगा, 60 आ जाएगा। देखिए ठीक, वही Q1 और Q3 निकालना, Q1 और Q3 निकालना। Q1 निकालना तो आपको मालूम है 1 इंटू n प्लस n अपॉन 4। इस क्वेश्चन में देखिए आपने मीडियन निकाला था, मीडियन में भी कंटिन्यूस सीरीज में n+1 नहीं करते थे, तो इसमें भी n+1 नहीं करेंगे, 1 इंटू n/4, 4 आइटम। तो देखिए 1 इंटू n कितना है आपका 60। अब 1 को लगाइए से ना लगाइए, 60/4 यानी 15 आइटम, 15 आइटम। यहाँ देखेंगे 15 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 15 आए, 14 में नहीं आएगा, 29 में आएगा। तो लिखेंगे CF ऑफ 50th आइटम इज 29 एंड इट्स Q1 ग्रुप, केवल ये करिए इट्स ग्रुप इज 29, 42, 46, 42, 60। से 60 का ग्रुप इसमें जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। 40 से 60 वाला ग्रुप आ जाएगा। तो Q1 निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे L1 प्लस जो है n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आप देखिए यहाँ पर जो मीडियन में n/2 करते थे और जो पार्ट टाइम में n/4 करेंगे, तो L1 देखिए, L1 ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखें क्या क्या, L1 जो हो गया 40, CF क्या होता है इसके जस्ट ऊपर वाला ये, CF हो गया 14, F इसके बिल्कुल सामने वाला ये, F हो गया 15, I इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 20। तो देखिए 40 प्लस n/4 जो हो गया वो आपका 60/4 यानी 15 माइनस यानी n/4 अगर आप लिखें तो लिख दिया 60/4 नहीं 15, 15 माइनस 14 अपॉन इसका आ गया 15 इंटू इनके बीच में डिफरेंस 20। देखिए
ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 1/15 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 5 या 15 5 चौक 20, 40 प्लस 4/3, 40 प्लस 1.33, तो ये हो जाएगा आपका 41.33, ये आ गया आपका Q1। देखते हैं ये आपका Q1। अब बात करते हैं Q3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n/4 किया जाएगा, तो 3 इंटू n का मतलब है 60/4, तो ये 15 आ गया, तो 45th आइटम आ गया। 45th देखेंगे CF ऑफ 45th आइटम इज, इसमें देखेंगे 45th इसका है 49 एंड इट्स ग्रुप इज, इसमें आया आपका 60 to 80, तो Q3 निकालेंगे तो वही L1 प्लस n/3 n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, तो ये आ गया 60 माइनस 3n/4 कितना है 45, CF इससे जस्ट ऊपर वाली, इसके लिए CF जो है ये हो जाएगी 39, इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है 20 हो जाएगी, और यहाँ भी आपका I भी 20 आ जाएगा, तो 60 माइनस ये होगा 16/20 इंटू 20 से 20 कर देगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो है ये 60 ठीक है, यहाँ प्लस ये सब प्लस आएगा, तो 16 तो ये आ गया आपका 76 Q3 हो गया। देखिए ये आपके L1 नहीं बल्कि L1 प्लस 1 होता है, प्लस में जो भी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी वैल्यूज निकालनी, ये Q1 हो गया वो Q3 हो गया। अब निकालते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। देखिए Q3 कितना आया आपका 76, और ये कितना आया आपका 76 में से 41.33 माइनस कर अपॉन 2, ठीक है। 76 में से 41.33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 6 आपका आ गया 4 और 3, तो 17 पॉइंट अप्रोक्स आ गया, ठीक। इसके बाद है ये क्यूब, अब आ जाएगा आपका C क्यूब, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, हो जाएगा आपका 76 माइनस 41.33 अपॉन 76 प्लस 41.33, ये आ गया आपका 34.67, और ये आ जाएगा 711.33, यानी 117.33, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.33, ये आएगा CQ। तो ये आपको हमने दो चीज़ें बताई कि रेंज क्या है और क्वार्टाइल रेंज क्या है, उसके बारे में आपको बताया। ये दो मेथड्स आपको कराए हैं, आप इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करें।